आज खड्डे खोदने वाले लोग बहुत मिल रहा है। खड्डे खोदने वाला लोग आपको बिना पैसों के मिल जाएगा। जब ज़िंदगी अच्छे कगर में जब जाएंगे, आप 2 रुपया कमाना चाहेंगे, आप 2 रुपया मेहनत करके 2 रुपया जब कमा लेंगे तो आपका शत्रु आपका पीछे लग जाएगा। आपका पैसा, आपका दौलत वो देख नहीं पाएगा, वो सहन नहीं कर सकता कि आज मेरे इनके पास दौलत है तो मैं इनको दौलत कमाने दूँ। ये दौलत को बर्बाद करने में तुला है दोस्त। आपकी पैसे, आपका दौलत को बर्बाद करने में तुला है। आपको हमेशा वो साजिश में लगा है कि कब मैं इसको गिराऊंगा, कब इसको कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दूंगा कि इसका दौलत पानी की तरह बह जाए। पर ऊपर वाला सबका सुनता है। जो अच्छा कर्म करता है उसको ऊपर वाला खुद उसके लिए सहायक हो जाता है। ऊपर वाला एक बात कहता है कि जब तुम मेरे अच्छे कार्य करने के लिए तुम जब मेरे पास आना चाहोगे, तब मैं पूरे सृष्टि की शक्ति तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। सारे प्रॉब्लम को दूर हटा दूंगा। चाहे समाज, चाहे दुनिया, कोई भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये एक बात है। जब एक छोटा लड़का, एक राजा का लड़का एक राज्य में रहता था, तब वो लड़का का नाम है सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तब वो लड़का ने किसी व्यक्ति से, किसी पादरी से सुना कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह बहुत नियामत देता है, जन्नत में बहुत कुछ देता है, और दुनिया में जितना शांति नहीं उससे ज़्यादा शांति उधर मिलेगा। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जहन्नम से बच जाएगा। तब उन्होंने कहा कि मैं ईमान लाऊंगा। तो कैसे लाऊंगा? तब उस पादरी के पास वो गया, बोला कि मोहम्मद नाम का एक शख्स दुनिया में आने वाला है, वही आपको सही रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ताला का मेहरबानी देखिए। जब वो लड़का मेहरबानी से, जब अल्लाह की मेहरबानी से उसको नियामत मिल गया, जब वो ईमान लेके आ गया, तो रात में अकेला नमाज पढ़ता था। और उसका पिता था एक शिरक करने वाला इंसान, जो पूजा पाठ करना, अर्चना करना, वो खुद की पूजा पाठ करवाता था। इतना राक्षस था वो, इतना बदमाश था उसका बापा। जब सुना कि ये अपना औलाद किसी दूसरी गैर की इबादत कर रहा है, किसी अल्लाह को इबादत कर रहा है, तब बोला तू छोटा इंसान है, तू ये मत कर, तू मेरी एक औलाद है, एक लौता औलाद है, तुझे ये सब करना नहीं चाहिए। तब बोला नहीं, मैं यही करूँगा, मेरा यही मंजिल है, मेरे रब मुझे मिल गया है। तब उसको मारा, बहुत पीटा, खाना पीना बंद कर दिया, तब भी नहीं छोड़ी। तब जाकर वो उसको जेल काल कोठरी में डाल दिया। तो 2 दिन 3 दिन नहीं खाना दिए, भूखे प्यासे मर रहा था। तब बोल रहा था, ये मेरे मालिक, मेरी खुदा, तू इतना मेरे लिए रहम कर दे कि मेरे इस हथकड़ी को खोल दे, मेरे इस हथकड़ी को खोल दे। अल्लाह की रहमत देखिए कि उसका हथकड़ी खुल गया। फिर चलना स्टार्ट कर दिया। चलते 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 सागर के सामने आया। सागर भी उसको इस पार से उस पार कर दिया। जंगली जानवर भी उसका साथ दे दिया, उसको रास्ता दिखाना चालू कर दिया। जो शेर इंसान को अगर देख लेगा तो सीधा निकल जाएगा, ऐसा शेर उसको रास्ता दिखाना चालू कर दिया। तो अल्लाह की मेहरबानी, प्यार की बदौलत हर एक दुनिया की सृष्टि उसकी ताबे बन जाता है। तब उन्होंने एक पादरी के पास गया, तो वो बोला मैं नहीं जानता मोहम्मद कब आएगा, कहाँ आएगा। तो दूसरी पादरी के पास पहुंचाया, दूसरी पादरी, तीसरी की चौथी, इसके सबका खिदमत करने के बाद उसका उम्र आज लगभग 25 से 30 साल हो गया है। तब जाकर अरब की कोई नागरिक आया और आकर उसके सामने बातचीत कर रहा था। तब उसको सोच में ये आया कि ये अरब की नागरिक को मेरे पास आज
जिस फादरी के पास वो रह रहा था, उस फादरी ने उसको भेड़े उसको जो बकरी चराने के लिए दिया था, सारे चीज़ वो बोला कि मैं देने में तैयार हूँ, तुम सिर्फ हमें सऊदी अरब ले चलो। तो उसको बांध के उसको क्या किया, दास बनाकर बेच दिया बाज़ार में। तब मालिक को बोला, या मालिक, एक बार तूने हथकड़ी लगाई, एक बार हथकड़ी तूने खुलवाई और फिर हथकड़ी लगा दी, तेरा महिमा मैं समझ नहीं सकता। तू ही जानता है मेरे अच्छा क्या है बुरा क्या है, जो तू करता है वो सही करता है। तब उसको बाज़ार में बेच दिया गया। बेचने के बाद 2 साल 5 साल 10 साल रहने के बाद फिर दूसरी इंसान का पास बेचा, फिर बूढ़ा होता चला गया वो धीरे धीरे, दूसरे से तीसरे चौथे ऐसा हो गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हिजरत किया और मदीना के लिए रवाना हो गया। और मदीना जब वो जिस लास्ट में जिस इंसान का पास उसको बेचा गया था, वो लास्ट में बेचा गया था, वो था मदीना का। उस मदीना में ले जाकर उसको बहुत मारता था, पीटता था और मेहनत करवाता था। 3 आदमी का अकेला वो मेहनत करता था, 3 आदमी का बराबर। फिर भी एक दिन खजूर का पेड़ का ऊपर चढ़ा तो अचानक से गिर गया था। उसका मालिक का एक चचेरा भाई था, उन्होंने उठाकर बहुत पीटा, बाप का उम्र का है फिर भी मारा पीटा बहुत। अरे तुम उसकी कान में ये सुनाई दे रहा था कि रसूल मोहम्मद नाम का एक शख्स मदीना में आया है फलाना जगह पर। तब उन्होंने, उसकी तमन्ना था कि उसके साथ मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तो उस पादरी ने उसको बोला था कि भाई, जब तुम उस मोहम्मद के सामने जाओ तो तुम उसको परीक्षा करने के लिए एक चीज़ देखना, उसको नजराना लेकर जाना। वो गिफ्ट पसंद करता है, वो बैतुल का माल पसंद नहीं करता। तब जब बैतुल का माल समझकर जब उसको कुछ खजूर दी, तब उन्होंने तो ग्रहण नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रहण नहीं किया। तब उसके बाद फिर दूसरे दिन गया, नाइट को जाकर मुलाकात की। मुलाकात करने गया तो उसके आसपास जो पहरेदार थे वो उसके पास जाने नहीं दे रहा था। तब रसूल ने बोली, आने दो, ये हमारे अपने हैं, इसे आने दो, ये सलमान, आओ मेरे पास, सलमान फर्जी आओ। इतनी खुशी उसको मिली कि रब का लगता है कि पूरा नियामत अल्लाह ताला उसको दे डाला। इतना दिन मशक्क़त बाद नबी की, रसूल की, अल्लाह की मोहब्बत आज उसको मिलने वाला है। तो मेरे भाई, इतने कष्ट के बाद उसे रसूल मिली। रसूल के बाद उन्होंने बैअत ग्रहण की और फिर खंदक की युद्ध में वही इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने मदद किया। तो अल्लाह ताला की जब कोई दीवाने हो जाता है, रसूल के दीवाने हो जाते थे, दुनिया संसार कोई कुछ नहीं कर पाता, सब उसकी ताबे हो जाते हैं।